Hello students, let's start our session number 5 of chapter number 5. हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का सेशन 4 कंप्लीट किया था, तो हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सेशन नंबर 5. क्रिएट एंड यूज़ टेबल इन प्रेजेंटेशन. जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेजेंटेशन का मतलब है पावर पॉइंट की स्लाइड को प्रेजेंट करना कंटेंट के साथ. तो उस प्रेजेंटेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, हम लिंक सेंड कर सकते हैं, हम लिंक को शेयर कर सकते हैं, हम लोग चार्ट्स बना सकते हैं, हम लोग ऑडियो वीडियो शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा हम लोग टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं. तो वही चीज़ हम इस सेशन में पढ़ेंगे कि टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमें पावर पॉइंट ने एक ऐसा पावरफुल टूल प्रोवाइड कराया है जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजिंग टेबुलर फॉर्मेट में डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके लिए हमें अलग से एक्सेल में जाने की, टेबल के डेटा को ऐड करने की नीड नहीं होती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कोई नई चीज़ इंसर्ट करते हैं तो आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होता है. ये हमें अच्छे से पता है. इंसर्ट टैब पर क्लिक करके या तो आप सिंपल इंसर्ट टैब पर क्लिक करके और यहाँ से टेबल को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, या तो आप यहाँ से क्लिक करके टेबल को इंसर्ट करेंगे, ओके. या फिर हम क्या करेंगे, हम होम टैब पर जाते हैं और आप यहाँ से लेआउट पर टैब पर क्लिक कर देंगे. जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पर आपको बहुत सारे लेआउट मिलते हैं. उस लेआउट में से एक लेआउट हमने सेलेक्ट कर लिया और उसमें आपको यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑप्शन दिख रहा है. जब आप इस इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें सेट कंटेंट है लेआउट टैब का, जिससे कि हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, सेम वही कंटेंट है. ओके, दैट मीन्स हमारे पास कितने फॉर्मेशंस हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को. सपोज़ कीजिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसने 5 दे रखे हैं, हमने सिर्फ 5 ही लेने हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ भी हम 5 कर देते हैं. तो हम लोगों ने 5 कर दिया नंबर ऑफ़ रोज़. देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन. तो आप देखेंगे 5 रोज़ एंड 5 कॉलम की एक टेबल आपके सामने रिप्रेजेंट हो गई है. सपोज टू बी कि आपको ये फॉर्मेशन से टेबल नहीं चाहिए, आपने कोई दूसरा फॉर्मेशन कंप्लीट करना है टेबल का, ओके. कोई दूसरा तरीका अगर हम देखते हैं अपनी टेबल का, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेबल. ओके, आफ्टर दैट जो सेकेंड फॉर्मेशन है हमारा, दैट इज क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. आफ्टर क्लिकिंग ऑन इंसर्ट टैब क्लिक ऑन टेबल एंड टेबल में आपको देखो 3 ऑप्शन मिलेंगे. एक तो आप यहाँ से ड्रैग करते चलेंगे तो आप देखेंगे जितने आप ऑप्शन ड्रैग कर रहे हैं उतने यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं. इसके अलावा वही इंसर्ट टेबल वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वही मोड जनरेट होगा जो हम लोग लेआउट टैब से जनरेट किया था. इसके अलावा ड्रॉ टेबल, इसमें आपके पास पेंसिल आ जाएगी, आप जितने भी रो एंड कॉलम्स ड्रॉ करना चाहते हैं कर सकते हैं. ओके, हम लोगों ने इनिशियली सिर्फ इतना किया, सेलेक्ट करके ड्रॉ कर लिया. ओके, तो यहाँ तो बात हो गई है हमारी टेबल को इंसर्ट करने की. जैसा कि आप देखते हैं कि टेबल को इंसर्ट करते ही आपके पास एक नया टैब हाईलाइट हो गया है, दैट इज़ डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब आपको बताता है कि आपकी जो टेबल है उसका डिज़ाइन कैसा है. इसके अलावा आप कौन कौन से डिज़ाइंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सपोज टू बी कि आपको इस फॉर्मेशन में चाहिए, तो आप जैसे जैसे फॉर्मेशन चेंज करते जाएंगे आपकी टेबल का डिज़ाइन चेंज होता जाएगा. ठीक है, ये तो हो गए हमारे टेबल के स्टाइल्स. दैट मीन्स इस यहाँ से हम लोग अपने टेबल के स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है दैट इज़ बॉर्डर्स. जब हम बॉर्डर्स पर क्लिक करते हैं तो हमारी टेबल के बॉर्डर की रिक्वायरमेंट को ये फुलफ़िल करता है. सपोज़ कीजिए हमें सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, तो जो भी सेल हमने सेलेक्ट की थी उसी की आउटसाइड बॉर्डर हमें रिप्रेजेंट होगी. अगर हमने पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद अगर हम लोग बॉर्डर्स को लगाना चाहते हैं ऑल बॉर्डर्स, तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ में बॉर्डर्स सेलेक्ट हो गई हैं. ये आप सभी को अच्छे से पता है कि हमें कोई भी इफेक्ट अगर हमारे करंट डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है, फॉर्मेटिंग टैब से फॉर्मेट करना है, तो हम लोगों को उसके लिए सबसे पहले कंटेंट को सिलेक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं शेडिंग की, दैट इज़ टेबल शेडिंग.
टेबल में हम लोग कौन कौन सी शेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो भी हम शेडिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही शेडिंग आपको टेबल में रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं शेडिंग की। इसके अलावा टेबल की शेडिंग के अलावा हम लोग बात करते हैं अपने टेबल की शेडिंग के बाद में टेबल का स्टाइल हो गया, टेबल की शेडिंग हो गई, टेबल का बॉर्डर हो गया, टेबल का कलर हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं बॉर्डर स्टाइल अप्लाई शेडिंग। ओके, बॉर्डर के स्टाइल्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। टेबल का स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ से टेबल का स्टाइल ले लिया। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से इफ़ेक्ट लेना है तो आप इफ़ेक्ट यहाँ पर जनरेट करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंटेशन में इफ़ेक्ट्स जनरेट कराते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंटरिंग डेटा। आप टेबल में डेटा कैसे एंटर करते हैं। सिंपल, आपको सेल पर क्लिक करना है और डेटा लिख देना है, यही तो कंटेंट होता है हमारा। और आप जब मल्टीपल सेल में जंप करेंगे तो आप टैब बटन प्रेस कर देंगे। बाय द यूजिंग ऑफ टैब बटन एंड एरो कीज वी कैन जंप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ओके, अप डाउन। ओके, तो ये बात हो गई है हमारी ठीक है, ये बात हो गई है हमारी टेबल के अंदर डेटा को एंटर करने की। सपोज टू बी कि हम चाहते हैं कि हमें और टेबल के अंदर और डेटा ऐड ऑन करना है, तो आप जहां आपको ऐड ऑन करना है आपने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। हम चाहते हैं कि इसके जस्ट नीचे हम और एक और टेबल की रो सेलेक्ट कर दें, ऐड कर दें, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये आ गया है हमारा इंक्रीजिंग लिस्ट लेवल। ये तो लिस्ट लेवल को इंक्रीज़ करने का है। हम सेल को सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल, देन राइट क्लिक। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज़ इंसर्ट ऑप्शन। आप सभी को दिख रहा होगा इंसर्ट ऑप्शन, डिड यू गेट इट। इंसर्ट ऑप्शन जब आप देखेंगे, ये एक सबसे सिंपलेस्ट वे है कि हम कहाँ से ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे कॉलम आएंगे कि आप लेफ्ट में, राइट में आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं, आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए मुझे रो इंसर्ट करनी है बिलो में, तो आप देखेंगे एक और रो मेरी इंसर्ट हो चुकी है। अगर मुझे यहाँ इसी रो को डिलीट करना है तो आपसे वो पूछेगा मैंने किया डिलीट रो, तो जो रो मैंने सेलेक्ट कर रखी थी वो रो मेरी कंप्लीट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ओके, तो इस पूरे सेशन में हम लोगों ने सिर्फ यही समझा कि हम लोग शेडिंग कैसे अप्लाई करते हैं, बॉर्डर्स के स्टाइल को कैसे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा बॉर्डर टेबल के हमारे पास कौन कौन से स्टाइल्स आते हैं हमारे पास, और किन स्टाइल को हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमने इस तरीके का टेबल का डिज़ाइन अप्लाई कर लिया। इसके अलावा इंसर्ट करना, रो को डिलीट करना, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पढ़ी। पूरे सेशन में हम लोग इसके स्टेप्स पढ़ते हैं, तो आप इस पूरे चैप्टर को रीड आउट कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी कंटेंट में कोई भी मिस्टेक या कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिएगा। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको समझ आया होगा। थैंक यू।